हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में एक कहानी लिखने जा रहे हैं, वो भी ट्रांसलेशन के द्वारा। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक बार रोम में एक गुलाम रहता था। एक बार रोम में एक गुलाम रहता था। तो दोस्तों, यहां पर है रहता था, यानी किसी सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। जैसे एक राजा रहता था, देयर लिव्ड अ किंग। उसी प्रकार एक बार रोम में एक गुलाम रहता था। एक बार के लिए वंस लिखेंगे। वंस देयर लिव्ड अ स्लेव इन रोम। वंस देयर लिव्ड अ स्लेव इन रोम। उसका मालिक बहुत क्रूर था। उसका मालिक बहुत क्रूर था, यानी कि निर्दयी था। इसे इंग्लिश में क्रूअल लिखा जाता है। और क्रूअल का अपोजिट क्या होता है? काइंड। उसका मालिक यानी कि हिज मास्टर, यहां पर था है। और यहां पर सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक व्यक्ति है। तो यहां पर वॉज लगा देंगे। हिज मास्टर वॉज वेरी क्रूअल। हिज मास्टर वॉज वेरी क्रूअल। एक दिन वह गुलाम वहां से भागने में कामयाब रहा। एक दिन वह गुलाम वहां से भागने में कामयाब रहा। तो दोस्तों, यहां पर लिखेंगे वन डे द स्लेव। यहां पर वह के लिए ही यूज नहीं करेंगे और दैट का भी यूज नहीं करेंगे। यहां पर द का यूज बेटर रहेगा, यानी कि द स्लेव उसे जो है डेफिनेट बना दिया गया है। और इसी से एक तरह से वह का बोध हो जाता है। वन डे द स्लेव वहां से भागने में कामयाब रहा। वॉज सक्सेसफुल टू escape from there। दोस्तों, आप यहां पर मैनेज वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। वन डे द स्लेव मैनेज्ड टू escape from there। तो दोस्तों, यहां पर मैनेज ही ज्यादा सुटेबल रहेगा। वह भागकर एक जंगल में चला गया। वह भागकर एक जंगल में चला गया। तो दोस्तों, भागकर कहीं जाना रन अवे भी कहलाता है, यानी कि रन अवे का ही मतलब हुआ भागकर कहीं चला जाना। तो यहां पर लिखेंगे ही, और यह सिंपल पास्ट टेंस में है। तो रन का वर्ब टू यानी कि पास्ट फॉर्म रेन हो जाएगा। ही रेन अवे टू अ जंगल। आप फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं। ही रेन अवे टू अ फॉरेस्ट। वह वहां एक गुफा में रहता था।
वह वहां एक गुफा में रहता था। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे he lived there in a cave। दोस्तों आप यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। he used to live there in a cave। लेकिन दोस्तों स्टोरी राइटिंग में सिंपल पास्ट टेंस को ही प्रेफर करते हैं और यूज टू का प्रयोग ज्यादातर पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए होता है। एक दिन उसने एक शेर की गरजने की आवाज सुनी। एक दिन उसने एक शेर की गरजने की आवाज सुनी। तो दोस्तों सुनना को इंग्लिश में हियर कहते हैं और इसका वर्ब टू होता है हर्ड और वर्ब थ्री भी होता है हर्ड। चूंकि यह सिंपल पास्ट टेंस में है तो यहां पर हम लोग हर्ड यूज करेंगे। एक दिन यानी कि वन डे ही हर्ड द रोर ऑफ अ लायन, यानी कि शेर की गर्जन की आवाज। वन डे ही हर्ड द रोर ऑफ अ लायन, उसने वहां एक शेर को लंगड़ाते हुए देखा। तो दोस्तों देखना का इंग्लिश सी होता है, वर्ब टू सॉ होता है, वर्ब थ्री सीन होता है। सी सॉ सीन, लंगड़ाते हुए, खाते हुए, जाते हुए, इस तरीके से रहेगा तो आप आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो लंगड़ाना का लिम्प होता है तो यहां पर हो जाएगा लिम्पिंग। तो सबसे पहले लिखेंगे उसने देखा, ही सॉ देयर अ लायन लिम्पिंग। ही सॉ देयर अ लायन लिम्पिंग। या फिर दोस्तों आप यहां से हु का भी यूज कर सकते हैं। ही सॉ देयर अ लायन हु वॉज लिम्पिंग, यानी कि जो लंगड़ा रहा था। गुलाम ने शेर के पंजे में एक कांटा देखा। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे द स्लेव, देखा यानी कि सॉ, अ थोर्न यानी कि एक कांटा, शेर के पंजे में, इन द लायंस पॉ। या फिर आप यहां पर ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, इन द पॉ ऑफ द लायन। द स्लेव सॉ अ थोर्न इन द लायंस पॉ, उसने उसे बाहर निकाल दिया। उसने उसे बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों बाहर निकालना यानी कि पुल आउट, और बीच में जो भी सामान रहेगा उसका नाम लिख देंगे, यानी कि पुल समथिंग आउट। तो यहां पर लिखेंगे ही पुल्ड इट आउट।
उसने उसे बाहर निकाल दिया। शेर ने राहत महसूस की। तो यहां पर लिखेंगे द लायन गॉट रिलीफ। और दोस्तों राहत की सांस लेना, उसके लिए यहां पर लिखेंगे heaved a sigh of relief. The lion got relief. दोनों दोस्त बन गए। तो दोस्तों यहां पर है दोनों, यानी कि both of them became friend। यहां पर एस ऐड कर देंगे। both of them became friends। एक दिन गुलाम को उसके मालिक के आदमियों ने पकड़ लिया। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे वन डे गुलाम को उसके मालिक के आदमियों ने पकड़ लिया। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? उसके मालिक के आदमियों ने, यानी कि हिज मास्टर्स, के लिए अपस्ट्रोफी कोमा एस यूज करेंगे। वन डे हिज मास्टर्स मेन, एक से अधिक आदमी रहेगा तो ई यूज करेंगे मेन, और इसे मैन पढ़ते हैं यानी कि सिंगुलर फॉर्म, और यह है प्लूरल फॉर्म मेन। वन डे हिज मास्टर्स मेन। और दोस्तों पकड़ना का कैच होता है, यहां पर कॉट यूज करेंगे वर्ब टू, caught the slave। One day his master's men caught the slave। उसके मालिक ने उसे एक भूखे शेर के सामने फेंकने का आदेश दिया। उसके मालिक ने उसे एक भूखे शेर के सामने फेंकने का आदेश दिया। तो यहां पर लिखेंगे हिज मास्टर ordered to throw him away। तो दोस्तों के सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ का भी यूज होता है और बिफोर का भी यूज होता है। दोस्तों बिफोर का मतलब के पहले भी होता है, लेकिन बिफोर का मतलब के सामने भी होता है। तो आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। तो यहां पर लिखेंगे बिफोर अ हंग्री लायन हिज मास्टर ordered to throw him away before a hungry lion। आप दोस्तों इन फ्रंट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। आप यहां पर नियर का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एक भूखे शेर के करीब। लेकिन शेर ने उसे कुछ नहीं किया। लेकिन शेर ने उसे कुछ नहीं किया, बल्कि वह उसका पैर चाटने लगा।
लेकिन शेर ने उसे कुछ नहीं किया। बट द लायन डिड नॉट हार्म हिम। या फिर आप यह भी लिख सकते हैं, बट द लायन डिड नथिंग टू हिम। बल्कि यानी कि रेदर वह उसका पैर चाटने लगा। ही, आप यहां पर इट का भी यूज कर सकते हैं। जनरली दोस्तों जानवरों के साथ इट का यूज होता है, लेकिन ही का यूज हम लोग स्टोरी में करते हैं। स्टार्टेड टू लिक हिज फीट बट द लायन डिड नॉट हार्म हिम, रेदर ही स्टार्टेड टू लिक हिज फीट। यह वही शेर था जिसके पंजे से उसने कांटा निकाला था। यह वही शेर था जिसके पंजे से उसने कांटा निकाला था। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे इट वॉज द सेम लायन। और दोस्तों यहां पर है जिसके पंजे से, तो यहां पर से है, यहां पर फ्रॉम लिखेंगे। और जिसके के लिए हुज यूज करेंगे, और यहां पर पंजे के लिए पॉ यूज करेंगे। इट वॉज द सेम लायन फ्रॉम हुज पॉ, उसने कांटा निकाला था। यानी कि दोस्तों यह काम पहले हो चुका था, इसलिए यहां पर हैड यूज करेंगे। ही हैड पुल्ड आउट द थोर्न। It was the same lion from whose paw he had pulled out the thorn. इस अजीब दृश्य को देखकर सभी हैरान थे। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे everyone was amazed, या फिर आप सरप्राइज्ड भी लिख सकते हैं, at this strange sight. Everyone was amazed at this strange sight. मालिक ने दास को आजाद कर दिया। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे द मास्टर सेट द स्लेव फ्री। शेर को उसे इनाम के रूप में दे दिया गया। तो दोस्तों यहां पर है दे दिया गया, यानी काम दूसरे के द्वारा हुआ, यह पैसिव वॉइस में है। जैसे मुझे पढ़ाया गया, आई वॉज टॉट, तो उसी प्रकार उसे दे दिया गया। और क्या दे दिया गया? एक शेर को। तो यहां पर लिखेंगे द लायन वॉज गिवन, यानी कि शेर को उसे दे दिया गया, टू हिम, इनाम के रूप में, एज रिवॉर्ड। और दोस्तों आप शुरू में ही को भी लिखकर बना सकते हैं, ही वॉज गिवन द लायन एज रिवॉर्ड।
जैसे दोस्तों मुझे एक कलम दिया गया, आई वॉज गिवन अ पेन, और इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अ पेन वॉज गिवन टू मी। उसी प्रकार अ लायन वॉज गिवन टू हिम, या फिर ही वॉज गिवन अ लायन एज रिवॉर्ड। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दया कभी बेकार नहीं जाती। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, दिस स्टोरी टीचेज अस, या फिर द मोरल ऑफ द स्टोरी, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। The moral of the story is that kindness never goes unrewarded। यानी कि दोस्तों हम किसी का भला करेंगे तो कभी न कभी वो भी हमारी भला करेंगे। और दोस्तों इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ न कुछ कमेंट कर दीजिए, और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।